लास्ट था थोड़ा सा। अच्छा लास्ट में मेमिलिया रह गया था। अच्छा एप्स कर लिया था, एप्स 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 नो। एप्स नहीं किया था। एम्फीबियन कर लिया था मुझे लगता है, एम्फीबियन तक कर लिया था, जी सर। आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? जी सर। हाँ एम्फीबियन कर लिया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो ओके हम लोग कर लेते हैं ये एप्स कंप्लीट कर लेते हैं और मेमेलिया के कैरेक्टर्स। ठीक। मुझे बस इसी में डाउट था कि एप्स हम लोगों ने एप्स मेमेलिया किया है नहीं किया। देखो तो पहले हम लोग एप्स की बात की जाए। एप्स पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एप्स का। देखो ये एप्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखोगे कि सिंपल है, माउथ पाया जाता है, तो बीक पाई जाती है और बीक में टीथ नहीं होते हैं, है ना? और फिर उसके बाद ये डाइजेस्टिव कैनालिस की, इसको अपन इसोफेगस कहते हैं। ये सिमिलर ह्यूमन्स में भी पाया जाता है ना? इसके बाद यहाँ पे क्रॉप पाया जाता है। क्रॉप क्या करता है? ये कलेक्ट फूड, है ना? तो फूड को कलेक्ट करने का काम करता है। तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स क्या होती हैं, वो बहुत जल्दी दाना चुग लेती हैं, है ना? और चुग करके भाग जाती हैं। तो पहले वो क्या करती हैं, पहले वो खाने के चक्कर में नहीं पड़ते, पहले वो क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी फूड को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई हंट ना करने पाए, उनके पास टाइम की कमी होती है। तो कई बारी वो क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली वो जल्दी से फूड को कलेक्ट कर लेती हैं। कलेक्ट करने के बाद वो क्रॉप वाला जो पार्ट होता है उसमें कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टमक वाले पार्ट में फूड पहुँचता है जहाँ पे डाइजेशन होता है। और यहाँ पर एक पार्ट पाया जाता है गिज़ार्ड, गिज़ार्ड का फंक्शन होता है क्रशिंग द फूड। ये क्या करता है? इट क्रश फूड, क्रश द फूड। अच्छा यहाँ पर जो पिजन्स होती हैं उनका बिहेवियर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने सीड के साथ क्या करते हैं, कुछ स्टोन्स भी खा लेते हैं, जिससे कि स्टोन भी क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में, मीन्स उसको क्रश करने में हेल्प करता है। बाकी सिमिलर ये इंटेस्टाइन पाई जाती है और ये फाइनली ये पार्ट हो गया एनस। एक और खास बात, देखिए जो ये वाले पार्ट है, दिस इज़ विंग्स, है ना? तो हम हमें पता है कि ये विंग्स है। अब ये विंग्स, ये विंग्स वाले पार्ट हैं। विंग्स वाले पार्ट जो होते हैं, विंग्स किसका मॉडिफिकेशन है? तो एप्स में क्या होता है, जो विंग्स होते हैं, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्ब्स, है ना? तो आगे वाले जो लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब्स, तो जो 4 लिम्ब्स होते हैं वो मॉडिफाइड होके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो इनके लेग्स होते हैं, लेग्स, तो लेग्स दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ हाइंड लिम्ब्स, है ना? हाइंड लिम्ब्स का मॉडिफिकेशन होती है। इनके अलग-अलग फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फंक्शन क्या है, पर्चिंग, कोई भी चीज़ पकड़ने का, वॉकिंग के लिए काम आते हैं, वॉकिंग, ऑस्ट्रिच वगैरह में रनिंग के लिए काम आते हैं, रनिंग के लिए काम आते हैं, स्विमिंग में भी काम आते हैं, जैसे पैडल्स की तरह यूज़ करती हैं डक्स। तो अलग-अलग फंक्शन की वजह से 4 लिम्ब्स इनके अलग-अलग कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी जो होती है, इट रिमेन्स कवर्ड विद अ फेदर, है ना? तो ये फेदर से कवर्ड रहती है बॉडी। फेदर क्या करते हैं, ये इंसुलेशन का काम करते हैं, राइट? तो दीज़ आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स, ठीक है? देखो एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते, इंटरनल ईयर पाए जाते हैं, है ना? नॉस्ट्रिल्स मौजूद है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नॉस्ट्रिल्स भी पाई जाती है, नॉस्ट्रिल, क्लियर है? यस सर। शिफत इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना? ओके। ले लिया? यस सर ले लिया। ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे तुरंत पूछते आना, ठीक है? अब देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वो पेक्यूलियर होता है, इसलिए वो समझना ज़रूरी है। मैं उसका भी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पॉइंट्स में नोट डाउन करवा दूँगा, राइट?
तो देखो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, इनका जो लंग्स होता है, वो हमारे आपके लंग्स से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। बाकी रेस्पिरेशन ये भी लंग से करते हैं और हम आप भी लंग से ही करते हैं। ये रहे देखो इनके लंग्स, इनके लंग्स थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के नजर आते हैं। अब पहले बात तो हमारा इनका लंग्स जो होता है वो इस तरह से मैच करता है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ये वाला पूरा पार्ट ये लंग्स वाला पार्ट है और ये हमारे आपके लंग्स से आप देखो बिल्कुल हूबहू मैच करता है, बिल्कुल। जैसे हमारे आपके लंग्स हो जाते हैं वैसे इनके भी लंग्स होते हैं, है ना? ये वाला जी पार्ट हो गया सर। और ये वाला भी पार्ट भी लंग्स का ही, है ना? ये हो गया लंग्स वाला पार्ट। और इसके बाद आप देखेंगे इनमें एक्स्ट्रा बलून लाइक स्ट्रक्चर लंग से निकले हुए, ये देखो। इनको हम एयर सैक कहते हैं, तो इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं एयर सैक। अब भाई एयर सैक होने का फ़ायदा क्या है? एक्चुअली जब बर्ड्स उड़ने वाली थी होती हैं, तो उड़ने से पहले इनमें हवा भर लेती हैं, जिससे कि क्या होती है उनकी बॉडी जो होती है वो लाइटर हो जाती है। एंड दिस फीचर इज़ एडaptation फॉर फ्लाइट। ये उनको उड़ने में हेल्प करती है। तो जैसे आप देखते हैं कि ये बायोलॉजी में हेल्प करती हैं। तो आर्किमिडीज़ का जैसे प्रिंसिपल काम करता है, तो ये वैसे ही काम करती हैं जैसे कि हम आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं, तो सिंपल तैरने की जगह हम आप एक टायर ले लें और उस टायर की हेल्प से तैरना शुरू करते हैं, है ना? तो उसमें ये हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारे एयर सैक। और एक और ख़ास बात होती है, तो पहला है क्या हुआ इससे बॉडी एक तो हल्की हो जाती है, दूसरा ये क्या करती है इसमें एयर भर लें, तो ये इनको हेल्प करती हैं इसमें भी, इसमें, ये स्विमिंग में भी सॉरी ये इसमें हेल्प करती है ब्रीथिंग में भी। साथ में आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर बोन्स पाई जाती है ना, तो बोन ये बोन हो गई, ठीक है? ये इसकी बोन हो गई। अब बोन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, एयर कैविटी है, एयर कैविटी है ना? एयर एयर ये ह्यूमरस बोन है, इसमें एयर कैविटी है। तो इस तरह की बोन्स जिनमें एयर कैविटी पाई जाती है, मतलब कि जो जो अंदर से खोखली होती हैं, तो बोन्स कैसी हैं? बोन्स आर हॉलो, दे आर हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स। मतलब हॉलो बोन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इनके अंदर बोन मैरो नहीं पाई जाती, नो बोन मैरो, ठीक है? ऐसी बोन्स को कहा क्या जाता है? दीज़ बोन्स आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन, न्यूमैटिक बोन्स। तो न्यूमैटिक बोन्स वो होती है जो खोखली होती हैं, जिनके अंदर एयर भरी होती है। तो ये भी इनके शरीर को हल्का बनाती हैं। देयर इट इज़ आल्सो एडप्टेशन फॉर फ्लाइट। ये उड़ने में हेल्प करने वाला एक फीचर है ना? और ये इनके लंग्स में इस तरह से पाई जाती है। एक और खास बात, हमारे आप के अंदर जो हम लोग बोलने में हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। यहाँ पे सैरिंक्स इसको कहते हैं। सैरिंक्स इनका क्या है? दिस इज़ साउंड बॉक्स। इसकी हेल्प से बर्ड्स बोल पाते हैं और आवाज़ निकाल पाते हैं। तो हमारे अंदर लैरिंक्स होता है और उनके अंदर क्या होता है? साइनेक्स पाया जाता है। क्लियर है? जी सर। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक नोट करा देता हूँ। डन सर। नोट है इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्स। ओके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्स। फर्स्ट पॉइंट, birds are birds are bipedal. Birds are bipedal, feathered. Birds are bipedal, feathered, and warm-blooded animal. And warm-blooded animal. Next point. Four limb, four limbs convert into wings. Four limbs convert into limbs. Sorry, wings. Four limb converts into wings, and hind limbs. Hind limbs are adapted for perching, walking, perching, walking, swimming, etc. Next point.
except uropygial gland, except uropygial gland. यूरोपीजियल ग्लैंड क्या होती है? ऑयल ग्लैंड, है ना? एक्सेप्ट यूरोपीजियल ग्लैंड, नो अदर ग्लैंड फाउंड ऑन बॉडी, एक्सेप्ट यूरोपीजियल ग्लैंड, नो अदर ग्लैंड फाउंड ऑन बॉडी, फुल स्टॉप। अब देखो यूरोपीजियल जो ग्लैंड होती है ना, इसे ऑयल ग्लैंड कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस यूरोपीजियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज प्रीम ग्लैंड। एक ही बात है, चाहे आप इसको प्रीम ग्लैंड कहिए, चाहे आप इसको ऑयल ग्लैंड कहिए, चाहे आप इसको यूरोपीजियल ग्लैंड कहिए, तीनों एक ही बात होती है। इसके अलावा बाकी कोई भी ग्लैंड बॉडी के ऊपर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, द एलिमेंट्री कैनाल, the alimentary canal have additional chamber, alimentary canal have additional chamber, crop and gizzard, additional chamber, alimentary canal have additional chamber, crop and gizzard। मैंने दोनों के फंक्शन बताए हैं। फर्स्ट ऑफ, crop store food and soften it, crop store food and soften it, full stop। While gizzard help in, while gizzard help in crushing the food, crushing the food, full stop। There is a cloacal aperture, there is a cloacal aperture। तो देखो शिफत, हमने बताया था कि क्लोएका उस टर्म को बोलते हैं जब कहीं पर एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा रिप्रोडक्टिव पोर एक साथ ओपन हो, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल भी यहीं पे ओपन होती है और रिप्रोडक्टिव पोर भी यहीं पे ओपन होता है, इसीलिए इसके एक्सक्रीटरी पोर को क्लोएका कहते हैं। नेक्स्ट, जी सर। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स, respiration takes place by lungs, full stop। lungs are spongy and elastic, lungs are spongy and elastic, full stop। air sac are found on lungs, air sac are found on lungs, they help in respiration and flight। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी हैव न्यूक्लियस, आरबीसी हैव न्यूक्लियस। तो इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाई जाती है, हालांकि बाकी जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर is absent, urinary bladder is absent except RIA, which is RIA क्या है? साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ऑस्ट्रिच है, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, वरना किसी भी बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता।
urinary bladder is absent except Rhea, which is South American ostrich. One last point. Birds have good sense of sight, but birds have good sense of sight, but poor sense of smell. इनकी देखने की कैपेसिटी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनकी सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत वीक होती है। तो इनकी स्मेल सेंसिंग कैपेबिलिटीज जो होती है बहुत वीक होती है ना। वन मोर पॉइंट, फीमेल हैव यूजुअली well developed single left ovary. Female have generally single well developed. Females have generally single well developed ovary, while many birds shows sexual dimorphism. Many birds show sexual dimorphism. देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है सफर? सर जैसे मेल फीमेल को अलग से रिकॉग्नाइज किया जा सके। देखो जो मेल होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें बड़े बड़े विंग्स पाए जाते हैं, है ना। फीमेल में विंग्स नहीं पाए जाते हैं, तो दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे पिकॉक में, हाँ पिकॉक में जैसे होता है, ठीक है, जैसे पिकॉक में होता है वैसे। तो ये था हमारा एप्स। बताओ कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ली शपथ। हाँ सर ले लिया। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगला मैमल्स में आ जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे मैमेलिया। यस। तो पहले देखो मैं मैमल्स की जो एनाटॉमी होती है, तो मैमल्स पे हम आप भी आ जाते हैं, है ना। तो आपको हमारे आपके जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ह्यूमंस के अंदर, वो सब मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक। देखो ये यहाँ पर प्रोमिनेंट ब्रेन मौजूद है, ये ब्रेन मौजूद है, और ये स्पाइनल कॉर्ड आगे से पीछे तक, है ना। और आप देख पा रहे होंगे ये आगे वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस आगे वाले को हम लोग बोलते हैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे कार्डियक हार्ट भी यहाँ पे मौजूद है, और पीछे वाला पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बाकी ये दोनों एक पर्दे से सेपरेटेड है, जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। तो डायाफ्राम एक मस्कुलर कर्टेन है जो कि आगे की तरफ जो रेस्पिरेटरी कैविटी होती है उसको एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है सर। राइट। देखो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया। अब आगे ये लंग्स हो गए, इसके लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, है ना। ये बकल कैविटी मतलब मुंह वाली कैविटी, नॉस्ट्रल नेसल कैविटी, है ना। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप कहते हैं, ये पीछे की तरफ गॉल ब्लैडर मौजूद है, स्प्लीन मौजूद है ना। ये नीचे इसका यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है, ठीक है, और किडनी, लिवर, ये लास्ट में एनस टेस्टिस वाला पार्ट मौजूद है।
तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक वही पाए जाते हैं जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, राइट। तो इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। अच्छा, मैमेलिया की खास बात क्या होती है? मैमल्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बच्चों को, यंग वंस को क्या करते हैं? मिल्क फीडिंग कराते हैं। सबसे खास बात ये है मैमल्स या मैमेलिया बोलने के पीछे रीजन यही है ना। तो पहला तो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया है ना, मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है। दूसरी खास बात होती है, तो दे हैव मेमोरी ग्लैंड। दूसरी खास बात क्या होती है? दे हैव हेयर ऑन बॉडी, हेयर ऑन बॉडी। तो बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, है ना। तो इनकी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं। तीसरी खास बात क्या होती है? अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। मीन्स कैसे होते हैं? दे आर विविपेरस, विविपेरस। दे आर विविपेरस, है ना। तो डायरेक्टली अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, राइट। तो चलिए नोट करना स्टार्ट किया जाए। जी सर। First point, mammals are warm-blooded, comma, hairy animals, warm-blooded, hairy animals which have mammary glands, which have mammary glands. Next one, there are about 4,000 species. There are about 4,000 species of mammals across the world. There are about 4,000 mammals across the world. Next point. They are warm-blooded animals. They are warm-blooded animal. सर ये पॉइंट लिख लिया हमने। लिख लिया? ठीक है। Next. They have oil gland. They have oil gland, comma, and oil gland and sweat gland. Sweat gland on their skin. Next point. Mammals have seven cervical vertebrae. Cervical vertebrae. Cervical vertebrae at neck. तुम्हारी जो गर्दन होती है ना, ये 7 छोटी-छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम वर्टेब्री बोलते हैं। इनको हम सर्विकल वर्टेब्री बोलते हैं। सर्विक्स वर्ड का मतलब ही होता है गर्दन, है ना। तो मैमल्स हैव 7 cervical vertebrae, full stop. Next point, respiration by lungs. Next, they possess a muscular diaphragm. They possess a muscular diaphragm which separate, इधर वाला पार्ट जो है, आगे वाला पार्ट जहां लंग्स पाया था, which separate thorax with abdominal cavity. Mammals have muscular diaphragm which separate thorax with abdominal cavity. एक मिनट रुका जरा। यार ये गिरगिदान अपना कैमलियन ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये ऊपर
पढ़ाते पढ़ाते मेरे रूम में बहुत बड़ा सा रेप्टाइल घुस आया। ठीक है, नेक्स्ट। Yes. The brain have large and well developed cerebrum. The brain have large, well developed cerebrum and cerebellum. The brain have well developed large cerebrum and cerebellum. नोट कर लिया? शिफत, Yes, sir. सेरेब्रम क्या होता है? फोर ब्रेन। सर जो ब्रेन में होता है सेरिबेलम और सेरिब्रम। हाँ राइट, तो सेरेब्रम होता है फोर ब्रेन, आगे वाला सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है ना? एंड सेरिबेलम का मतलब होता है किसका पार्ट है? हाइड ब्रेन का। तो ये वाला जो पार्ट होता है मैमल में ज्यादा डेवलप होता है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है? नेक्स्ट, they have 12 pair of nerve cord. They have 12 pair of nerve cord. Next, ear is made up of three parts. Ear is made up of three parts: external, middle and internal. External, middle and internal. Next, except egg-laying mammals, mammals are viviparous. Except egg-laying mammals are viviparous. अच्छा, egg laying कौन कौन होते हैं? इसमें दो एक्सेप्शन है ना सर? हाँ, दो एक्सेप्शन है। एक होता है स्पाइनी एंट ईटर, ये चींटी खाने का काम करता है, स्पाइनी एंट ईटर, है ना? और दूसरा होता है डक बिल प्लैटिपस। प्लैटिपस। डक बिल तो पहले सुना है, प्लैटिपस सुना है। हाँ, अच्छा, ये पूरा इसका नाम एक्चुअली डक बिल प्लैटिपस है ना? एक्चुअली क्या होता है, इसका आगे वाला चोंच डक की तरह होता है, पीछे वाला वो मोल की तरह कुछ दिखाई देता है ना? श्रीव्स की तरह, और ये प्लैटिपस है। और दूसरा स्पाइनी एंटीटर, ये बड़ा सा भालू के जैसा होता है, लेकिन लंबी सी इसकी जीभ होती है, करीब आधे मीटर की, जिससे चींटियां खाता रहता है, चुपचाप जीभ में स्टिकी जीभ होती है, उसे चींटियां खाता रहता है ना? तो स्पाइनी एंटीटर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम, और हमने मैमल्स वगैरह कर लिए, ठीक है? ठीक है ना? तो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट हमें ये क्या पढ़ना है, ज़ूलॉजी का जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है एनिमल टिश्यूज, और इसको सिर्फ पढ़ना पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आगे पूछ लेना, ठीक है? और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहना अपने, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है हमारा एनिमल टिश्यू। बहुत बड़ा नहीं है एनिमल टिश्यू, ये छोटा है। ज़ूलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर यही था, एनिमल किंगडम और एनिमल एनाटॉमी। अब देखो शिखर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल टिश्यूज को, ये एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। तो टिश्यूज क्या होता है ये तो आपको पहले से ही पता है। अब देखो एनिमल टिश्यू को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होते हैं, सबसे पहला हमारा पार्ट होता है वो एपिथेलियल टिश्यू।
देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, अगर मैं आपको ब्रॉड वे में मेरे से पूछो कि सर एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि देखो शिफत, जो हमारे बॉडी का कवरिंग करे, हमारे बॉडी का कवर बनाए बाहर से, है ना, या इंटरनली किसी भी ऑर्गन का कवर बनाए, चाहे वो अंदर की लाइनिंग हो चाहे वो बाहर की लाइनिंग हो, वो एपिथेलियल से बनी। ठीक है, देखो जैसे सपोज दैट हमारी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन एक सिलेंडर की तरह है, उस सिलेंडर के अंदर वाली वॉल और बाहर वाली वॉल दोनों किससे बनी होंगी, एपिथेलियल। कोई सा भी ऑर्गन, चाहे वो लिवर हो, हार्ट हो, कोई सा भी ऑर्गन, सबका कवर किससे बना होगा, एपिथेलियल। हमारी बॉडी का कवर किससे बना होगा, एपिथेलियल। आप देख लो स्किन किससे बनी है, एपिथेलियम से बनी। हार्ट के बाहर का कवर पेरिकार्डियम कहते हैं, किससे बना होता है, एपिथेलियम से बना होता है। तो एपिथेलियम का काम क्या होता है, तो कवर करना काम होता है, अंदर बाहर की कवरिंग बनाया। दूसरा, कोई मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, जैसे इंटेस्टाइन में होता है, किसी मटेरियल को सिक्रीट करना, जैसे ग्लैंड्स में होता है, ये एपिथेलियम के काम। दूसरा टिश्यू जो पाए जाते हैं एपिथेलियम के बाद, उनको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो सेकंड ये होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज का मतलब हुआ मसल्स। ये क्या काम करती हैं, एक तो हमारे ऑर्गन को फंक्शन करने में हेल्प करती है, दूसरा क्या काम करती है, ये मसल्स हमारी बॉडी को शेप देने का काम करती है। मेल फीमेल की बॉडी का शेप अलग होता है क्योंकि मसल्स अलग अलग होती है ना। अब फर्दर हम मसल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्रेटेड मेनली क्या होती है, हाँ जी बेटा, स्ट्रेटेड जो होती हैं इनको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, है ना, और ये हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड रहती है। जो स्मूथ होती है इनको अनस्ट्रेटेड कहा जाता है, अनस्ट्रेटेड भी कहा जाता है, इनमें बैंड नहीं पाए जाते। कार्डियक वो होती है जो हमारे हार्ट पे पाई जाती है। अब अभी एपिथेलियल के भी कई सारे टाइप है, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कोलुमिनर, और ये सिलिएटेड और ग्लैंडुलर जो होते हैं ये ऊपर वालों का ही मॉडिफिकेशन है ना। तो मेजर अगर आप बात करोगे तो मेजर तो 3 ही पाए जाते हैं, स्क्वेमस, क्यूबाइडल और कोलुमिनर। सिलिएटेड, ये कोलुमिनर और क्यूबाइडल किसी के ऊपर सिलिया निकाला है उनको सिलिएटेड कहते हैं। ग्लैंडुलर जो भी ग्लैंड की तरह सिक्रीशन का फंक्शन करे, है ना। तीसरे नंबर पर कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव कौन होते हैं, ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इनको फर्दर हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एक तो होगा एरियोलर कनेक्टिव, जिनके बीच में जगह पाई जाती है, जो लूज होते हैं, ये हो गए टेंडन और लिगामेंट। दूसरे हो गए एडिपोस, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं ना। स्केलेटल में आ गया बोन्स और कार्टिलेजेस, ये हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं। और फ्लूइड यानी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कौन होते हैं, ब्लड और लिम्फ होते हैं। एंड लास्ट वन आर नर्वस टिश्यू, जो हमारे न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, तो 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एपिथेलियल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए एपिथेलियल से। ले लिया सर। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू हम लोग आ जाते हैं ना, तो मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू पहले डायग्राम दूं। देखो, तो देखो ये एपिथेलियल टिश्यू में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ पे 2 तरह के देखे, सिंपल और कंपाउंड देखे। तो हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले होते हैं स्क्वेमस। तो स्क्वेमस ऐसे होते हैं, पतली सी शीट की तरह होते हैं, स्क्वेमस मतलब शीट की तरह होते हैं, है ना। और ये शीट की तरह होते हैं इस तरह से, और सिंगल लेयर होती है। देखो सिंपल का मतलब सिंगल लेयर से बने होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कई सारी लेयर से बने होते हैं। तो ऊपर वाला सिंपल, तो सिंपल स्क्वेमस पहला हो गया। स्क्वेमस शीट की तरह होते हैं पहला। दूसरा होगा क्यूबॉइडल, ये सेल क्यूब की तरह होती है, बीच में न्यूक्लियस पाई जाती है, क्यूबॉइडल होगा। कॉलमनर का मतलब एक कॉलम की तरह होती है और न्यूक्लियस बेस पे पाई जाती है, ये थर्ड टाइप हो गया, है ना।
अब जो मिक्स होते हैं उनको ट्रांजिशनल कहते हैं। ये देखो मिक्स से बना हुआ है, कई सारी लेयर से बना होता है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था सिलिएटर और ग्रैंडुलर। अगर इन्हीं में किसी में मतलब ये जैसे कॉलुमिनर है, अब कॉलुमिनर में क्या हुआ कि ये कॉलुमिनर है और कॉलुमिनर में यहाँ पे क्या हुआ, सिलिया निकल आई, तो हमने इसको सिलिएटेड कहा। तो ये कॉलुमिनर का ही मॉडिफिकेशन है। तो सिलिया जो निकल सकती है वो इसमें भी निकल सकती है और क्यूबॉइडल वाले में भी निकल सकती है। तो क्यूबॉइडल वाले में सिलिया निकल आई एक एंड पे, सिलिया। सिलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऐसे को इनको चौथी कैटेगरी कहा गया, क्या कहा गया, सिलिएटेड, है ना। अब इन्हीं में से कोई सभी, समझना मेरी बात को, इन्हीं में से कोई ग्लैंड की तरह सीक्रेशन का काम करने लगा। तो कोई मटेरियल सीक्रेट कर रहा है ग्लैंड की तरह, है ना, ये सीक्रेट करने का काम कर रहा है, सीक्रेशन का काम कर रहा है, तो हमने इसको क्या बोला, ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी ग्लैंडुलर भी बन सकता है ना। तो देखो मेजर तीन ही पाए जाते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर। अब जब कभी कॉलुमिनर, है ना, या फिर स्क्वैमर क्यूबॉइडल में सिलिया निकल आती है, उसको सिलिएटेड बोलते हैं। और जब कभी इन्हीं दोनों में से कोई भी किसी मटेरियल को सीक्रेट करने का काम करने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर। समझ आया? यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, है ना, एपिथेलियल। तो नोट करेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज remains arranged in single layer, ठीक है, फुल स्टॉप। फर्स्ट स्क्वैमस, फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम। they are composed of they are composed of large flat cells where edges fits closely to edges fits closely to each other. Next, the nuclei of cells, the nuclei of cells, ये रही nucleus, the nuclei of cells remains flattened, flat होती है, remains flattened and often lie at center. Next point, they are found in अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दे आर फाउंड इन एल्वुलाई, दे आर फाउंड इन एल्वुलाई, जहां पे ना समझ में आए पूछ लेना, एल्वुलाई, कॉमा, ब्लड वेसल्स, कॉमा, टेस्टिस, lymph vessels, etc. Next, their function is protection, comma, exchange of gases, क्योंकि पतली होती हैं, लंग्स में एल्वुलाई में यही काम करती हैं, exchange of gases, secretion and excretion.
secretion and excretion. Next, cuboidal. Cells are cubical. Cells are cubical and more or less. Cells are cubical and more or less square in shape. Full stop. Nucleus is rounded and present at center. Nucleus is rounded and present at center. Next point. Sometime they have brush-like structure. Sometimes they have brush-like structure called microvilli. Sometimes they have brush-like structure called microvilli, which increases surface area, for absorption. Next point. They are found in ovaries and testes. They are found in ovaries and testes and help in production of gamete ठीक भाई. Their function is gamete formation, secretion, absorption, and protection. Secretion, absorption, and protection. Next, columnar epithelium. Columnar, third वाला. Columnar epithelium. First point. Cells are elongated and looks like column. Next point. Nuclei are somewhat elongated. इसकी round nucleus नहीं होती. Nuclei are somewhat elongated and present at base. नीचे की तरफ present होती है. Base. Next point. Some columnar epithelium also possess
माइक्रोविलाई, तो क्यूबॉइडल में भी माइक्रोविलाई पाए जा सकते हैं और कोलुमिनर में भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड इन stomach, they are found in stomach, intestine and gallbladder. They are found in stomach, intestine and gallbladder. One last thing, their function is protection, secretion and absorption. फोर्थ है ciliated epithelium. Ciliated epithelium. नोट करेंगे, the cells bear numerous hair-like structure called cilia. Full stop. Cilia may arise on both cuboidal and columnar. Cilia may arise on both cuboidal and columnar epithelium. Next point, their main function is to maintain flow of mucus and fluid. Full stop. They are found in respiratory tract. Comma, uterus, oviduct, etc. Next है glandular epithelium. Glandular epithelium are modification of cuboidal and columnar. Where these cells start secreting substances. Full stop. They are mainly found in glands. ठीक भाई, क्लियर है शफत? जी सर क्लियर। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस पे कनेक्टिव टिश्यू में।
कनेक्टिव। हाँ, तो कनेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट। तो कनेक्टिव में पहला हमारा है, अच्छा पहले देख लेते हैं corrective। देखो सिलिएटेड एपिथेलियम का अगर आप डायग्राम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ये मेरे पास डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो सिलिएटेड है, सिलिया है, बेसल ग्रैन्युलराइज होते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है और ये न्यूक्लियस हो गई, और नीचे जहाँ पे रखे होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। बेसमेंट में। ठीक, यस। अब आ जाते हैं तो कनेक्टिव। तो देखो कनेक्टिव टिश्यूज पहले समझ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं ना? और फिर टाइप देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो हमने सबसे पढ़ा कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज है ना, और एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो नोट करेंगे, डालेंगे कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissues are the most abundant. Connective tissues are the most abundant and widely distributed. Widely distributed tissues. पहला important part. तो सबसे खास बात क्या है कि एक तो वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बॉडी में, सबसे ज्यादा यही टिश्यूज पाए जाते हैं, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पहले, है ना। दे आर मोस्ट अबंडेंट है ना। दूसरी खास बात क्या होती है, नोट करेंगे, दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। तो हमारी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है उसमें मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग हम लोग डालते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे कितने टाइप थे, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव। तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ढीले होते हैं, जिनमें स्पेस पाया जाता है ना। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आता है एरियोलर टिश्यू। इसका ए पार्ट है एरियोलर टिश्यू। हाँ एरियोलर, तो नोट करेंगे। द नेम ऑफ टिश्यू is because they contain small spaces. The name of tissue is because they contain small spaces between them. Next, they are made up of matrix. They are made up of matrix and white and yellow fibers. White and yellow fibers. White and yellow fibers. मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ एरियोलर का भी। एरियोलर
ये डायग्राम है एरियोलर टिश्यू का। इसमें बीच बीच में क्या होता है, तो ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है ना, और लिक्विड के बीच में आप देखो ये कोलेजन फाइबर। कोलेजन क्या होती है, कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो कोलेजन एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन। प्रोटीन से बने हुए फाइबर होते हैं। हाँ, और बीच में देखो एक फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना, और ये बीच में माइक्रोफेजेस पाई जाती है। माइक्रोफेजेस वो सेल्स होती हैं जो आपको याद होगा, आपने डिफेंस सिस्टम में पढ़ा होगा, वो सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को खाने का काम करती हैं। बीच में मास्ट सेल्स पाई जाती हैं। मास्ट सेल याद है ना, ये वही सेल हैं जो हिस्टामाइन रिलीज करती हैं एलर्जी के टाइम पे। शिफत याद है? हाँ, हिस्टामाइन। जी। हाँ, तो ये हिस्टामाइन रिलीज करती है ना, जिससे कि इचिंग हम्म, होती है, वो एरिया लाल हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना। तो इस पूरे हम्म, टिश्यू को मिला के एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, राइट? तो नोट करेंगे। दे आल्सो कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, कॉमा, मास्ट सेल and macrophages. Fibroblast, mast cell and macrophages. Next point, पाए कहां जाते हैं, स्किन के जस्ट नीचे। इट इज फाउंड इन subcutaneous tissue, subcutaneous tissue between and around muscles. Next point, in fact it forms packing packing of all organ. Next point, their function is to bind parts together, अलग अलग parts को जोड़ के रखना। Their function is to bind parts together, full stop. Next point, they provide a strength, elasticity. They provide a strength, elasticity and support. They provide a strength, elasticity and support to organ. ठीक भाई? ठीक भाई। तो ये होगा हमारे क्या, एरियोलर कनेक्टिविटी। कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, एरियोलर कनेक्टिविटी। अब एक बार बोलता हूँ, अब दूसरा मैंने बताया कि एरियोलर जो तो हमने अभी पढ़ा था, देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको जो मैंने दिखाया था। तो हमने ये पढ़ा था शिफत, देखो कि कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर होते हैं। एरियोलर क्या होते हैं, टेंडन और लिगामेंट, है ना। तो पहले टेंडन क्या होते हैं और लिगामेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो नोट कर लो। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू may be of two types. Areolar connective tissues may be of two types. Tendon and ligament. Tendon and ligament.
tendon are those tissues which connect a bone to another bone. Tendon are बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, राइट. टेंडन आर दोज टिश्यूज which connect a bone to another bone, while ligament are those tissues which connect bones to muscles. Ligament are those tissues which connect bones to muscles. है ना. अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं. देख सब हेडिंग है कनेक्टिव टिश्यू में. दूसरा वाला है तो ए हो गया एरियोलर, बी है हमारा एडिपोस. तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ. हाँ एडिपोस. तो पहले मैं राइट फैटी टिश्यू. तो पहले मैं एडिपोस का आपको डायग्राम दिखाता हूँ. एडिपोसाइट जो सेल्स होती हैं, इनकी खास बात क्या होती है, पूछा गया था. सिग्नेट स्टेज पाई जाती है, रिंग शेप इनमें न्यूक्लियस पाई जाती है ना. तो रिंग शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है. तो ये सिग्नेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. देखो शेफर, यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, फैट ग्लोब्यूल है ये पूरा. ये जो येलो है, दिस इज फैट ग्लोब्यूल. तो ये जो येलो वाला पार्ट, तो फैट इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह कौन एक्वायर कर लेता है, फैट इकट्ठा कर लेता है. तो ये तो पूरी की पूरी जो जगह होता है इसको फैट ले लेता है. उसके बाद जो बाकी इनका प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म इनका पेरिफेरल होता है. तो ये जो पेरिफेरल पार्ट है ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये इनका साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म पेरिफेरल हो जाता है. साइड पे पेरिफेरी पे पेरिफेरल वाले पार्ट पे चला जाता है. और बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये इनमें न्यूक्लियस मौजूद है ना. ये न्यूक्लियस देखो रिंग शेप स्ट्रक्चर इन पे दिखाई देता है. जब फैट जमा हो जाता है तो दे मेक रिंग शेप स्ट्रक्चर. तो देखो ये इनका न्यूक्लियस हो गया है ना, न्यूक्लियस हो गया. और ये सिग्नल वाला साइटोप्लाज्म हो गया. और बीच बीच में देखो फाइन व्हाइट फाइबर्स इनके पाए जाते हैं. ये अंदर फैट ग्लोब्यूल इकट्ठा हो गया है ना. तो येलो और व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं. बीच बीच में यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है. ठीक है. तो अगर पूछा जाए कि रिंग शेप प्रोटोप्लाज्म किसमें पाया जाता है, ये सिग्नेट स्टेज को बोलते हैं. सिग्नेट स्टेज. सिग्नेट रिंग पूछा है कि सिग्नेट रिंग किसमें पाई जाती है, तो आप याद रखें एडिपोस में पाई जाती है ना. चलिए नोट करिए. तो हेडिंग डालिए एडिपोस. Yes. Adipose tissues are fat storing tissues. तो जहां जहां फैट जमा होता है ना, वहां वहां एडिपोस पाए जाते हैं. Adipose tissues are fat storing tissues. Next point, adipose cells are called adipocytes. Adipocytes, इन सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं. एडिपोसाइट्स और फैट सेल्स, they contain fat globules due to which nucleus and cytoplasm are displaced to periphery. These cells are often called
signet ring cells. The cells are often called signet ring cells. Next point. Brown color is due to presence of brown color की होती है. Brown color is due to presence of cytochrome. Brown color is due to presence of cytochrome pigment contain iron. Next point. They are found in, हमारे स्किन के नीचे तो पाए ही जाते हैं. They are found in subcutaneous tissue, comma, around heart, kidney, eyeball, and every place where fat is stored. Next point, ये important है. They are found in blubber of whale. They are found in blubber of whale, comma, hump of camel, and yellow bone marrow. ब्लबर क्या होता है शिफर? ब्लबर क्या होता है जानते हो? जो वाटर उसमें वेल्स में होता है ना, वाटर के लिए. हाँ, वेल्स में नीचे वाली स्किन के नीचे होता है और वो उनको क्या करता है कि लो टेम्परेचर से बचाता है. ठीक है, हीट लॉस से बचाता है, क्योंकि जो फैट होता है दिस इज इंसुलेटर ऑफ हीट, है ना. तो ये क्या करता है, उसकी हीट को लॉस नहीं होने देता, उसको ठंड से बचाने का काम करता है. तो नॉर्मली ब्लबर सील में भी पाया जाता है. जो कोल्ड एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लबर पाया जाता है, जो फैट की मोटी सी लेयर होती है, और ये क्या करता है, उनको बाहर से ठंड अंदर ना पेनिट्रेट करने पाए या अंदर की हीट बाहर ना निकलने पाए, ऐसे बचाने का काम करता है. क्या हम जो कैमल का, हाँ जी बेटा, बाकी फिशेस में भी तो होता होगा. हाँ, ये पेंगुइन में पाया जाएगा, सील में पाया जाएगा, है ना, इनमें पाया जाता ब्लबर. और कैमल में इसके हम्प में पाया जाता है. तो कैमल में हम्प में कुबड़ जो निकला होता है उसमें फैट स्टोर होता है. तो फैट के डिहाइड्रेशन से वाटर जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है. तो ये फैट कैमल में क्यों पाया जाता है? जब कैमल मतलब बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा तो वो अपने फैट से वाटर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है. तो कैमल के अंदर इसलिए फैट मेटाबॉलिज्म के लिए पाया जाता है. ठीक है जी. नोट करेंगे. देयर फंक्शन इज फूड रिजर्व, कॉमा, prevent heat loss, कॉमा, shock absorbing, मोटे आदमी को चोट कम लगती है, shock absorbing, and they also help production of blood, yellow bone marrow. They also help in production of blood. ठीक है, तो ये हो गया हमारे एडिपोज टिश्यू. क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया शिफत? जी सर ले लिया. ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या था. तो एडिपोज हो गया. तो नेक्स्ट वाला हमारा टिश्यू है स्केलेटल टिश्यू, है ना, बोन और कार्टिलेज. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्केलेटल टिश्यू. तो इन्हें हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू में भी रखते हैं. स्केलेटल टिश्यू को कई बार हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू में भी पढ़ते हैं. तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में हमारी कार्टिलेज आती है. और देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे
तो हमने एरियोलर कर लिया, एडिपोज टिश्यू कर लिया, और ये जो हमारे ये टिश्यूज हैं, बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ, है ना, स्केलेटल और ये वाला जो दोनों, ये वाला फ्लूइड, है ना, इन दोनों को हम कहते हैं क्या है, इन दोनों को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, ना। तो ये जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो नोट करेंगे, सबसे पहले आता है बोन, कार्टिलेजेस, ब्लड और लिम्फ, है ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कार्टिलेज से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे, इस नोट करेंगे, हेडिंग डालो आप स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव सी। ए हो गया एरियोलर, बी हो गया एडिपोज और सी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव। नोट करेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, specialized connective tissue contain bone, cartilages, blood and lymph. Bone, cartilages, blood and lymph. ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिए कार्टिलेज, फिर बोन पढ़ेंगे, फिर ब्लड पढ़ेंगे, फिर लिम्फ पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कार्टिलेज का। ठीक है, चलिए, cartilages are soft skeletal tissues। तो जैसे कान है, ये बोन तो नहीं है लेकिन इसका शेप भी नहीं चेंज हो सकता, तो ये कार्टिलेज से बना होता है, तो इनको हम फ्लेक्सिबल बोन भी कई बार बोलते हैं। तो कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यूज, they are found in they are found in they are found in the most abundant they are found in most abundant in embryo full stop, in adult stage most of the cartilages are modified into bone. Next, cartilages are made up of chondroblast and chondrocyte cell. Cartilages are made up of chondroblast and chondrocyte cells. Full stop. They contain ground substance called matrix, which is made up of water, proteinaceous substances and carbohydrate,
and carbohydrate. Full stop. Next point. Cartilage may be of 3 type. अब आपको ऊपर दिखाई दे रहा, हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रस लाइक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हाँ, तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज, है ना? तो नोट करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हाइलाइन कार्टिलेज के एग्जांपल जरूर याद रखना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज, they are translucent, they are translucent, slightly elastic, and have less fiber. Translucent मतलब आर पार दिखाई देगा, elastic and less fiber. It forms the joints of bone. It forms the joints of bone, जहां पे हमारी bone rotate करती है, यहाँ पे it forms the joints of bone, comma, rings of trachea, गले में rings of trachea, nasal septum, नाक वाला, nasal septum, and also make larynx. एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, पाए कहा जाते हैं, यही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि हाई इनमें से किससे बना हुआ है, हाइलाइट से बना हुआ है, फाइब्रस से बना हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, वाइड फाइब्रस कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज, fibrous cartilage are made up of abundant white fiber. Abundant और white fiber कोलेजन से बने होते हैं, कोलेजन एक प्रोटीन है, made up of abundant white fibers. Full stop. They are the strongest cartilage. They are the strongest cartilage. Next point. They are found in pelvic girdle. They are found in pelvic girdle. Next, elastic cartilage. Elastic cartilage made up of numerous yellow elastic fiber. Yellow elastic fiber. They are more flexible. They are more flexible. Next point. They are found in pinna, ये कान वाला एरिया. They are found in pinna, ठीक है, and they make nose of tip. Pinna ये ऊपर वाला जिसका अपना है, pinna and nose of tip.
ठीक है, तो ये हो गया हमारे कार्टिलेजेस। क्लियर है? तो हाईलाइन कार्टिलेज से कौन बना होता है? हाँ जी बेटा, क्लियर ना सुबह? जी। ठीक है, अब आ जाओ बोन पे, हेडिंग डालो बोन्स। बोन्स, ओके। यस सर। ठीक है, अब बोन्स पे आ जाते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ बोन का। ये देखो बोन का डायग्राम है ना। अब यहाँ पर आप देखो ये पूरी बोन है ना, और बोन के अंदर देखो बोन मैरो है। बोन मैरो वही जगह है पे जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो बोन मैरो के अंदर, और इसके ऊपर पेरियोस्टियम करके एक लेयर चढ़ी हुई है ना, और अंदर बोन मैरो, ये बोन। अब देखो ये जो बोन वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला बोन वाला पार्ट, इसको इनलार्ज करके देखते हैं। इनलार्ज करके जब आप देखते हो तो ये बाहर वाली कॉर्टिकल बोन है, आ, ये कैल्शियस बोन है ना। अब देखो बोन में, बोन मिलके किससे बनी हुई है? ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी होती है। इसको हम लोग ऑस्टियन कहते हैं, है ना। और इसके बीच में एक छेद होता है ना, तो यहाँ पे बोन्स रिंग जो सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स, आप देखो ये ऑस्टियोसाइट जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये रिंग रिंग में मौजूद है ना। इनके बीच में जो पोर होता है, इसको हैवर्सन कैनाल बोलते हैं। हैवर्सन कैनाल के अंदर आप देखेंगे ये आर्टरीज और वेन्स पड़ी हुई होती है, ठीक है। और इन बोन्स की जो सेल हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं, इनके चारों तरफ ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो होता है, जो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, वो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है, जिससे बोन्स स्ट्रांग हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो मैच्योर सेल्स होती है उनको ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं, या नई फॉर्म सेल्स होती है उनको ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट से मिलकर के बोन्स बनी हुई होती है। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो हेडिंग डालो बोन। The bones are made up of following part. तो पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं ना। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम इज अ शीट, शीट माने होता है कवर। पेरियोस्टियम इज अ शीट that forms a envelope, that forms a envelope around bone. That forms a envelope around bone. It is composed of, it is composed of collagen fiber. ठीक है। They also contain, they also contain bone forming osteoblast cell. Bone forming osteoblast, blast होती है नई सेल्स, bone forming osteoblast cells, और ऑस्टियोसाइट यही तो होता, तो मतलब क्या होता है? मैच्योर सेल्स। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारी क्या, ये बाहर वाला कवरिंग। दूसरा ये मैट्रिक्स है ना, जो येलो वाला एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना हुआ है। तो नेक्स्ट ईसीएम और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, it is composed of a protein called osine. It is composed of a protein called osine. Full stop. Calcium phosphate, comma, calcium carbonate,
calcium phosphate, calcium carbonate, comma, sodium chloride and magnesium phosphate, calcium phosphate, calcium carbonate, sodium chloride and magnesium phosphate are the component of these bones. Next point, Haversian canal, ये वाला Haversian canal is the characteristic feature of Haversian canal is the characteristic feature of mammalian bone. They contain artery, comma, veins. They contain artery, veins and lymph vessels. Next point, matrix also contain osteocytes which are also called, matrix also contain osteocytes which are also called bone cells. ठीक है, क्लियर भाई? क्लियर समझ आ गया? जी सर। कार्टिलेज हो गया और बोन हो गया, टेंडन हो गया, अच्छा, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ और नोट कर लो, है ना, हेडिंग करो लिम्फ। लिम्फ हम लोग वैसे भी उसमें भी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखेंगे एक बार। लिम्फ इज a mobile connective tissue. Lymph is a mobile connective tissue made up of mobile connective tissue made up of lymph plasma and lymph capsules. Next point, lymph plasma is similar to blood plasma. Next point, lymph capsules are amoeboid leukocytes. Amoeboid leukocytes. They are the modified WBC. Next point, the organs which secrete lymph are lymph node,
are lymph nodes. First, spleen. Second, tonsils. Peyer's patches, पढ़ा होगा. Peyer's patches इंटेस्टाइन के पास पाई जाती है. Peyer's patches. Full stop. Spleen is largest lymph organ. Spleen is the largest lymph organ. lymph organ. ठीक है ना? जी सर. शफक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ब्लड एक बड़ा टॉपिक है ना. तो ब्लड स्टार्ट करेंगे और ये जो टिश्यू सिस्टम है अपना, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो काफी सारा हो गया, इसको जाकर के पढ़ना और इसके पहले वाला भी पढ़ना, और अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा से पूछना. ओके सर. क्लियर है? जी सर. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चलो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.